हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। जैसा कि हमने कल बात की थी गीता की भूमिका के ऊपर कि भगवत गीता क्यों लिखी गई। अगर महाभारत का युद्ध ना होता तो कभी भी भगवत गीता नहीं बोली जाती। तो चलिए अब अपनी आंखों को बंद करते हैं और मैं आपको ले जाती हूँ उसी काल में। जी हाँ, 5000 साल पहले, जहाँ सारी सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। कृष्ण अर्जुन के रथ पर सारथी के रूप में बैठे हैं और यही सब दृश्य संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, ये धर्मक्षेत्र को कुरुक्षेत्र क्यों कहा जाता है? बताइए बताइए। नहीं पता? चलिए मैं बताती हूँ। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुरु नामक राजा ने अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करके धर्म का बीज प्राप्त किया था और ये वरदान पाया था कि यहाँ जो भी काम होगा वो सफल होगा, और इसीलिए कुरुक्षेत्र को तीर्थ स्थान का नाम दिया गया है। तो इसलिए वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोला जाता है, कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला जाता है। अब चलिए हम अपने फर्स्ट श्लोका की तरफ चलते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतः युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब इस श्लोका के अनुसार धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब धृतराष्ट्र को अपने बेटे के लिए चिंता दिख रही है इस श्लोका में। उसने मामकः वर्ड यूज किया, मीन्स मेरे बेटे, और पांडवाश्चैव मीन्स पांडु के पुत्र। ये इसलिए क्योंकि वो भी उनमें फर्क करता था। उसे डाउट था कि आज युद्ध में क्या कौरव जीत पाएंगे। इसी डाउट के कारण उसने पूछा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि भाइयों के बीच में कोई भी समझौता हो। वह संजय से सारी चीज़ें पूछ रहा था। उसने जानबूझकर अपने पुत्र को कुरुवंश का बोला और पांडवों को बिल्कुल ही अलग कर दिया। उसने देखा ही नहीं इस चीज़ का। और आप मानेंगे, भगवत गीता में धृतराष्ट्र का केवल एक श्लोका है। कृष्ण ने 534 श्लोक 534 श्लोका बोले हैं। अर्जुन ने 84, संजय ने 41 श्लोका और धृतराष्ट्र ने केवल एक श्लोका। टोटल भगवत गीता में 700 श्लोका है। और धृतराष्ट्र का मतलब ही यही है। धृत का मीन्स कस के पकड़ के रखना, और राष्ट्र मीन्स राष्ट्र या साम्राज्य, मीन्स वो अपने राष्ट्र को पकड़ के रखना चाहता था, कस के पकड़ के रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके बेटों के अलावा कोई भी उस राष्ट्र को संभाले। वो यही चाहता था कि उसके बेटे ही राष्ट्र में राज्य करें और वो ही संभाले। इसलिए धृतराष्ट्र का नाम धृतराष्ट्र पड़ा। लेकिन जहाँ पर श्री कृष्ण उपस्थित हो वहाँ पर निश्चित रूप से जीत सच्चाई की ही होती है। तो इसी तरह आज का हमारा पहला श्लोका भगवत गीता का कंप्लीट हुआ। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगला श्लोका जानने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्ण।